वैसे आदमी नहीं तो बारिश ना हो रही हो, बारिश नहीं तो ना हो रही क्या? वैसे ही सबूत है यहाँ तो सब। ये बारिश नहीं तो नहीं हो रही जी। लौंडे तो आगे इसकी हो, पकड़े ना वीडियो तो बन गई। आरनू कह रही रिपोर्ट करेगी हो। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं शिवम दुबे क्रिकेटर के निकाह के बारे में। हालांकि शिवम दुबे का दावा है कि उसने मैरिज की है, लेकिन उसने निकाह ही किया है, इस तरीके के सबूत प्राप्त हो चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, शिवम दुबे अभी एक नया नवेला बना हुआ एक क्रिकेटर है जो आजकल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलता है। आरसीबी की तरफ से वह खेल चुका है। T20 में अभी अपना कैरियर खोज ही रहा है। अंजुम खान नाम की एक लड़की के साथ में उसने निकाह किया है। उसने कुछ पिक्चर्स जब से अपलोड किए हैं तब से लोग उसको आगामी भविष्य का निखिल जैन बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि निखिल जैन और नुसरत जहां का निकाह भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जिसके बाद में नुसरत जहां ने पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये दिखाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार एक मुस्लिम लड़की भी किसी हिंदू या फिर सनातनी, क्योंकि जैन सनातनी होते हैं, उनके साथ में भी विवाह करके जो पूजा आदि है वो कर सकती है। और ऐसा नुसरत जहां ने इसलिए किया था ताकि लव जिहाद को डिबंक किया जा सके। जैसे ही चुनाव निपटे, पश्चिम बंगाल में जो लव जिहाद चलता है उससे पार पाकर जैसे वो 200 सीट तक पहुंचे, नुसरत जहां ने अपना असली रंग दिखा दिया और वो लौटकर वापस अपने खेमे में, अपने घर में ही चली गई। आज हमें पता लगता है कि नुसरत जहां के पेट में पल रहा बच्चा निखिल जैन का नहीं बल्कि किसी और का ही है। जो फैंस हैं, जो उसकी फॉलोइंग्स है, उनको भी इसी प्रकार की चिंताएं सता रही है। और ऐसा शक, ऐसा संदेह, ऐसा अंदेशा लगे भी क्यों ना, क्योंकि बैट बल्ला ताला ने अपने दीन में पहले ही इतने क्लॉजेस बना दिए हैं जिसके तहत कोई भी अपनी बेटी के साथ रंगरलियां मना सकता है, कोई भी अपनी बहन के साथ में चचेरी फुफेरी ननेरी मौसेरी के साथ में भी इस प्रकार के रंगरेलियां मना सकता है। और इस तरह की खबरें भी आए दिन समाचार में आती रहती हैं। तो ऐसे समय में एक ऐसी लड़की जो ऑलरेडी हिंदुओं से सख्त नफरत करती हो, जिसका ट्विटर हैंडल इस तरीके की फॉलोइंग से भरा पड़ा हो, जिसके लाइक्स में भी आप देखेंगे तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ गया तो अब भक्तों को गोबर खा करके काम चलाना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं जो अक्सर कर गोबर देने वाले पशुओं की आते तक नहीं छोड़ते हैं। अब ऐसे समय में किसी हिंदू हेटर्स के साथ में शिवम दुबे जाकर के निकाह पढ़ते हैं, वहाँ के जो फोटोज़ हैं वो पोस्ट करते हैं। उन पोस्ट्स में भी हमें स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि शिवम दुबे का विवाह नहीं, पाणी ग्रहण समारोह नहीं, बल्कि निकाह हुआ है। इन पिक्चर्स में कहीं पर भी आपको फेरे सप्तपदी दिखाई नहीं देगी। इन पिक्चर्स में आपको कहीं पर भी यज्ञ हवन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इन पिक्चर्स में आपको कहीं पर भी इस तरीके की रीति रस्म और रिवाज नहीं दिखाई देंगी ताकि आपको पता लगे कि यह जो विवाह है ये हिंदू रीति से हुआ है। अर्थात लड़का जाए या फिर लड़की, होना तो उनको कन्वर्ट ही है। बहुत सारे नज़दीकी लोगों ने कमेंट करके बताया कि अब शिवम दुबे नहीं रहे बल्कि वो अब खान हो चुके हैं। उनका नामकरण भी इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार ही हो चुका है। कुछ लोगों ने यहाँ तक का अंदेशा जताया कि उनका हो सकता है कि खतना भी हो गया हो। इन सभी चीज़ों में तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम अंजुम खान का पास्ट देखें, अगर हम अंजुम खान की प्रोफाइल को देखें तो अंजुम खान एक कट्टर हिंदू हेटर हैं, एक कट्टर मुसलमान हैं। वो अपने अल्लाह और अपने नबी में पूर्ण विश्वास रखने वाली हैं। उनको दीपावली, होली जैसे त्योहारों से भी नफ़रत है। लेकिन इधर अगर हम देखें तो शिवम दुबे अक्सर हमको ईद की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए नज़र आ जाएंगे।
अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे लोग, जिन लोगों को खुद पता हो कि हमारी होने वाली बीवी या हो चुकी जो बीवी है उसकी विचारधारा क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस स्तर पर जाकर के हम लोगों से, हमारी कम्युनिटी से हेट करती है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उसी के मजहब के अनुसार जाकर निकाह पढ़वाए, कबूल करवाए, तो जहाँ पर कबूल होता है तो वहाँ पर तलाक भी हो सकता है। जहाँ पर पहले ही आपसी रिश्तेदारियों में भाई को भी जान बना लिया जाता हो, वहाँ पर भटूरा किसी और से भी फुलवाया जा सकता है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस तरह की कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हमने अभी तक का ट्रेंड देखा है कि कोई भी लड़की अगर जाती है तो वो सूटकेस में पैक होकर के वापस आती है। यदि कोई लड़का जाता है तो उसको अपमानित होकर के ही वापस आना पड़ता है, लाइक निखिल जैन। और अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला है जैसे कि टीना डाबी या फिर किरण राव का है, तो इन मामलों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए, कंधे पर हाथ रखते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर आना ही पड़ता है। लेकिन अभी हमें देखना होगा, वेट एंड वॉच, कि शिवम दुबे का कितने दिनों के बाद में निखिल जैन बनता है और कितने दिनों के बाद में अंजुम खान अपना असली रंग दिखाती है। वैसे इसी बीच एक मौलवी का ट्वीट भी आ गया है और उस मौलवी ने कहा है कि जितने भी हिंदू लड़के हैं, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण नाम के जो लड़के हैं, ये सारे के सारे भाजपा सपोर्टर हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी मोमिना हैं ये मोमिना जिहाद करें और वो जाकर के इन हिंदू लड़कों से निकाह कर लें। अगले 6 महीने में लगातार इस ट्रेंड को चलाएं। अब देखना कि हम जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा भी देंगे। मैं नहीं समझता कि ये कोई असली ट्वीट हो सकता है या कोई असली मौलाना हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। शिवम दुबे जो कि पहले से ही जानते थे कि अंजुम खान का चरित्र क्या है, अंजुम खान की मानसिकता क्या है, उन्होंने फिर भी हिंदू रीति रिवाज छोड़ अपना खुद का धर्म त्याग दूसरे के रीति रिवाज में जाकर के निकाह करना अगर सबसे पहली प्राथमिकता समझा है, तो उनके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी नज़र में शिवम दुबे किस स्थान पर हैं, यह भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ट्रेंड से बचने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, आपके क्या विचार हैं, वो भी हमें अवश्य बताइएगा। हम भी शिवम दुबे के भविष्य की अच्छी कामनाएं हेतु प्रार्थना अवश्य करेंगे और चाहेंगे कि उनका निखिल जैन ना हो, उनका विकास दुबे ना हो। वो शिवम दुबे थे, शिवम दुबे ही रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।